फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये वीडियो में हम लोग दो फॉर्मूलाज सीखेंगे। एक है सम ऑफ ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशनशिप है, एंड दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशनशिप है। सो फर्स्ट लेट अस एज्यूम द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसका ज़ीरोस अल्फा एंड बीटा करके एज्यूम कर लेते हैं। सो दीज आर द ज़ीरोस। सो अभी हम लोग को क्या देखना है, वी हैव टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। So firstly the formula says that sum of the zeros is equal to x का coefficient in minus form divided by x square का coefficient. Okay, यानी sum of zeros is equal to minus coefficient of x by coefficient of x square. This is the coefficient of x square and this is the coefficient of x. Another formula states that product of zeros is equal to constant term, that is c, divided by coefficient of x square, that is a. So ये है वो दो फॉर्मूलाज, इसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अनदर थिंग व्हाट यू हैव टू लर्न इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दैट, तो उसके लिए बस एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। सो लेट अस टेक अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सेवन एक्स प्लस 10। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म दैट इज 10 एंड सम क्या हो जाएगा 7, राइट। दिस इज बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. So next what we have to find, we have to find two such numbers जिसको प्लस करने से 7 and जिसको इंटू करने से 10. So I think it is your 5 and 2, right? तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं. We can write this as x square plus 2x plus 5x plus 10. Now let us take common. क्या क्या कॉमन है, पहला में x कॉमन है, सो दिस बिकम्स योर x प्लस 2. सेकेंड में 5 कॉमन है एंड दिस बिकम्स योर x प्लस 2. x प्लस 2 इज कॉमन, सो x प्लस 2 एंड बच गया x प्लस 5. सो यहाँ से जीरोस क्या क्या आया, सो जीरोज आर x प्लस 2 को 0 के साथ इक्वेट करने से आ जाएगा -2, x प्लस 5 को 0 के साथ इक्वेट करने से आ जाएगा -5. सो दिस वे वी हैव फाउंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. फॉर अ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको कैसा हम लोग फैक्टराइज करें, वी हैव फैक्टराइज्ड इट एज x प्लस 2 एंड x प्लस 5, राइट. अभी क्वेश्चन में सपोज फर्दर है कि यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट. सो जीरोज क्या है उसको लिख लेते हैं, जीरोज आर -2 एंड -5. अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, यानी सम ऑफ जीरोज क्या था, सम ऑफ जीरोज शुड बी इक्वल टू, sum of zeros must be equal to minus of coefficient of x, that is 7 divided by coefficient of x square. यहाँ पर क्या है, coefficient 1 है, ओके.
तो अभी LHS भी सॉल्व करते हैं. सम ऑफ जीरोज दैट इज -2 प्लस -5 इज इक्वल टू -7. -2 -5 इक्वल टू -7. यस, -7 इज इक्वल टू -7. LHS RHS बराबर आ गया, therefore it is verified. So this way you can solve questions using this formula. Let us take another question जहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, sum and product of zeros are given. Sum of zeros is -3, product of zeros is +2. What you have to find? You have to find the quadratic polynomial. अगर एक ज़ीरो को आप लोग अल्फ़ा मानो और एक ज़ीरो को बीटा मान लो, so what you know that alpha plus beta is equal to coefficient of x वो भी माइनस का divided by coefficient of x square. Another formula, product of zeros is equal to constant term by coefficient of x square. सम क्या दिया है, यानी सम बोलने से अल्फा प्लस बीटा दैट इज योर -3 इज इक्वल्स टू -b/a. ओके, एंड प्रोडक्ट क्या दिया है, 2 इज इक्वल्स टू c/a. ओके, अगर हम लोग a को 1 माने, इफ a इज 1 यानी a 1 हो गया तो क्या हो गया, -3 इज इक्वल्स टू -b, माइनस माइनस कैंसिल, एंड b कितना आया, 3 आया. यहाँ पर भी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यानी 2 इज इक्वल्स टू c/1. सो c कितना आया, 2 आया. तो ये सब मिल गया पॉलिनोमियल का, राइट. दीज आर द कोएफिशिएंट्स. देयरफॉर पॉलिनोमियल क्या बना, पॉलिनोमियल बना x², b क्या था, x का कोएफिशिएंट, प्लस 3x, c क्या था, इट वाज अ कांस्टेंट टर्म, प्लस 2. सो दिस इज अ पॉलिनोमियल. अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया है, देन यू कैन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एंड आपका एक्सरसाइज 2.2 में ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं, सो यू कैन ट्राई दोज क्वेश्चंस. और अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रिगार्डिंग एक्सरसाइज 2.2, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो यू कैन लाइक and also share it with your friends, and any doubts regarding this video you can post it in the comment section. Thank you.